ट्रॉपिकल मानसून में। ट्रॉपिकल मानसून में दोस्तों क्या होता है कि बेसिकली ट्रॉपिकल मानसून जो होता है रिवर्सल ऑफ विंड होता है। यहाँ से देखिए आप साउथ वेस्ट मानसून जब चलता है तो ये समर में चलता है, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून चलता है दैट इज इन विंटर। तो ये हमारा रीजन है इनके ट्रॉपिकल मानसून के लिए। जो इंडिया का रीजन है बेसिकली ये हमारा ट्रॉपिकल मानसून होता है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये बेसिकली हमारा रिवर्सल ऑफ विंड है। रिवर्सल ऑफ विंड कॉजेज मानसून टाइप क्लाइमेट, ये जो कि इंडिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया में बहुत अच्छे से पाया जाता है। यहाँ का मानसूनी क्या होता है आपका ट्रॉपिकल मानसून होता है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जब होता है ड्यूरिंग समर चलता है ड्यू टू ट्रेड विंड्स, ओके। और ये वो उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है क्योंकि ओशन से वो कॉन्टिनेंट की तरफ चलता है और इसके कारण वहाँ पे बारिश होती है। नॉर्थ वेस्ट मानसून को यदि हम देखें तो ये विंटर के टाइम चलता है, लेकिन इसमें ह्यूमिडिटी उतनी कंटेन नहीं होती, मोस्टली ड्राई होती है। और यही जो हमारा नॉर्थ वेस्ट मानसून है ये काफ़ी डिस्ट्रॉय करता है हमारे उड़ीसा और तमिलनाडु का जो कोस्ट होता है, ईस्टर्न कोस्ट है, ओके, वहाँ पे। और रेनफॉल बेसिकली इसकी 100 to 200 सेंटीमीटर होती है और वेजिटेशन इसमें लेस थिक होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। फिर आते हैं दोस्तों सवाना। सवाना टाइप क्लाइमेट में क्या होता है, बेसिकली सवाना एक घास होती है और ये ट्रांजिशन होता है, ओके। ये ट्रांजिशन होता है आपका क्लाइमेट फाउंड इन फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ड्राई क्लाइमेट टुवर्ड्स द पोल, इनके बीच का ट्रांजिशन होता है। और इसमें जो ग्रासेस होती है ना उसमें ट्रीज भी होते हैं इन बिटवीन, बहुत कम ट्रीज होते हैं बट ये हमारे ट्रीज होते हैं यहाँ पे। और इसका जो समर होता है दैट इज वेट, विंटर जो होता है ड्राई क्लाइमेट होता है, ओके। रेनफॉल 160 सेंटीमीटर होता है। तो हम देख लेते हैं जो लैलानोज है, जो हमारा लैलानोज, ये जो हमारा पाया जाता है ये वेनेजुएला में पाया जाता है, ये भी एक तरह की घास होती है। उसके बाद कैंपोस जो होता है हमारा पाया जाता है ब्राज़ील में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और ये अफ्रीका में भी पाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम अपना हॉट डिजर्ट या मिड लैटिट्यूड डिजर्ट क्लाइमेट पे देखते हैं। तो डिजर्ट क्लाइमेट में दोस्तों क्या होता है कि हम डिजर्ट देख सकते हैं कि यहाँ सहारा का डिजर्ट है, यहाँ तुर्कमेनिस्तान का डिजर्ट है, यहाँ पे गोबी डिजर्ट है, यहाँ पे इंडिया का थार डिजर्ट है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाजा कैलिफोर्निया है। उसके बाद यहाँ पे आप चिहुआन है, चिहुआन आपका यहाँ पे है, यहाँ अटाकामा है, यहाँ पैटागोनिया है, यहाँ पे नाम्बी है, ठीक। उसके बाद यहाँ कालाहारी है, कालाहारी डिजर्ट है। उसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट है। तो दोस्तों ये बेसिकली क्यों होते हैं, क्योंकि इनका मेन रीज़न होने का ये होता है कि इनमें स्कैरसिटी ऑफ द वाटर होती है। जो रेनफॉल हमारा होता है ये लेस देन 25 सेंटीमीटर होता है। रेनफॉल कम होने के कारण वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी नहीं रहती है और दैट्स वाई दैट सॉइल बिकम इन डिजर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ प्लेसेस ऐसे हैं कि इट्स नॉट अबाउट द प्रेसिपिटेशन, क्योंकि रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम है तो हाँ डिजर्ट हो जाता है, बट कहीं पे 50 सेंटीमीटर भी है या 25 सेंटीमीटर है तो वहाँ डिजर्ट नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमिडिटी, ओके, कि हमारी सॉइल कैसे ह्यूमिडिटी कंटेन कर रही है। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम स्क्वेंडियन को देखें, जहाँ पे हमारा स्वीडन है, फिनलैंड है, तो वहाँ पे कोई डिजर्ट नहीं होता है, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। बट वहीं जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ईरान में देखें, ओह सॉरी, ईरान में देखें तो वहाँ पे डिजर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन क्या होता है ना, दैट इज हाई एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन। तो हमारा देखिए प्रेसिपिटेशन मेरी 50 सेंटीमीटर भी बारिश हो और इवेपोरेशन बहुत हाई हो तो दैट्स लीड टू डिजर्ट, क्योंकि वहाँ पे मेनली इसकी प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमिडिटी से है। यदि मॉइस्चर कंटेन है हमारे सॉइल में तो कभी भी जाके डिजर्ट नहीं बनेगा, लेकिन वहीं इवेपोरेशन ज़्यादा हो गया, प्रेसिपिटेशन कम हो गया, दैट बिकम द डिजर्ट। तो हम देख लें सहारा, थार, साउथ वेस्ट यूएसए, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय द सब्सिडेंस ऑफ एयर एंड एंटी साइक्लोन। तो दोस्तों जो सब्सिडेंट ऑफ एयर जो होता है और एंटी साइक्लोन होता है, इसका हाई प्रेशर होता है एट द सेंटर। हाई प्रेशर होने के कारण वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है और टेम्परेचर लो होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कंटेन नहीं कर पाती है एयर और रेनफॉल क्या होता है हमारा लेस होता है। और इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन दैट कॉजेज द डिजर्ट, ट्रॉपिकल डिजर्ट।
अब देखते हैं हम ट्रॉपिकल डिजर्ट में, कुछ डिजर्ट ऐसे होते हैं जिनका रीज़न होता है कि ये ओसनिक कोल्ड करंट के कारण होता है। तो यहाँ पे पेरू और चिली में जो अटाकामा डिजर्ट है और जो जो यहाँ पे साउथ वेस्ट अफ्रीका में हमारा नाम्बियन डिजर्ट है, तो ये हमारे ओसनिक कोल्ड करंट के कारण होती है। ओके, एक बार देख लेते हैं फिगर। तो आपका देखिए ये अटाकामा डिजर्ट है और यहाँ पे नाम्बियन डिजर्ट है, दैट इज बिकम द जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट। दोस्तों अब आते हैं, हम पढ़ते हैं वेस्टर्न मार्जिन और मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो दोस्तों वेस्टर्न मार्जिन का मतलब ये है कि ये जो भी 7 हमारे कॉन्टिनेंट हैं इनके वेस्टर्न पे ये पाया जाता है, हर एक कॉन्टिनेंट के, ठीक है। आप यहाँ देख लें यूरेशिया कॉन्टिनेंट, उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका के वेस्टर्न मार्जिन पे, यहाँ पे आपके साउथ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन पे, उसके बाद हम देख लें यहाँ पे यूएसए के आपका जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन पे, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न मार्जिन पे हमारा यह डिजर्ट मिलता है। तो दोस्तों ये इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये देखते हैं। ये बेसिकली हमारा 30 to 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच होता है ये हमारा, ओके, वेस्टर्न मार्जिन मानसून, मेडिटेरियन टाइप मानसून। तो ये बिकॉज ऑफ प्रेशर शिफ्ट होता है, प्रेशर बेल्ट हमारा शिफ्ट होता है, जिस वजह से होता है इसको एक बार समझ लेते हैं कि प्रेशर शिफ्ट हमारा कैसे होता है। तो दोस्तों ये हमारा इक्वेटर है, तो यहाँ हमेशा लो प्रेशर होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर 23.5 या 30 डिग्री है आपका लैटिट्यूड नॉर्थ में, तो यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर होता है। फिर हमारा आप आ जाए 60 डिग्री लैटिट्यूड पर, तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है। फिर मार्केटी सर की 90 डिग्री पे चले जाएं तो वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए, अब मान लीजिए सन यहाँ पे है जून में, ठीक है, सन यहाँ पे है जून में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमक रहा है। तो होता क्या है कि जो हमारा हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लागू होगा वही कॉन्सेप्ट आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लागू हुआ था। हम देखते हैं एक बार। तो होता क्या है कि जो हमारा हाई प्रेशर बेल्ट है दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मेडिटेरियन सी, अपर में शिफ्ट हो जाता है, 30 से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, 35, 40, 45 के बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही हाई प्रेशर बेल्ट हमारा क्रिएट होता है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होने के कारण वहाँ का रेनफॉल लेस हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर लेस कंटेन करता है और वहाँ का रेनफॉल लेस हो जाता है और एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एंटी साइक्लोन के लिए हमारा जरूरी होता है एट द सेंटर इट्स कंटेन द हाई प्रेशर, ओके। तो यहाँ पे जब आपका समर होगा तो आप देख रहे हैं हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जा रहा है, तो यहाँ पर रेनफॉल हमारा क्या होगा, रेनफॉल हमारा लेस होगा, ठीक है। वही अब विंटर की बात करते हैं कि हमारा सन इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, तो यही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ही कहानी हम देखेंगे। तो जो ये लो प्रेशर बेल्ट है हमारा 60 डिग्री लैटिट्यूड पे नॉर्थ में, वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स मेडिटेरियन। जब ये हमारा मेडिटेरियन सी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये हमारा लो प्रेशर बेल्ट लेके आता है और ये हमारा विंटर में बारिश कराता है, ठीक। लो प्रेशर बेल्ट है मतलब कि ये साइक्लोनिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, साइक्लोनिक एक्टिविटी में पता है आपको डिस्ट्रक्शन होता है, बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारा मेडिटेरियन क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट है कि हमारा शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट से ही हमारा सब कुछ होता है। तो आप याद रखें कि विंटर में क्या होता है कि 60 डिग्री नॉर्थ latitude that shifted toward the Mediterranean basin and 30 degree high pressure belt in the summer that shifted toward the Mediterranean basin। ये हमारा मेडिटेरियन क्लाइमेट है। तो आप देखते हैं दोस्तों इसमें होता क्या है, ये तो आपने समझ गया कि इसमें होता क्या है। उसके बाद ये हमारा वेस्टर्न मार्जिन पे, हमारा कोस्ट पे, कॉन्टिनेंट पे इंटायरली डिफाइंड होता है। इसमें जो वेजिटेशन होते हैं वो पाइन्स, फर्स एंड सेडर्स होते हैं। और यहाँ पे ये आईएएस का सवाल ही पूछा गया कि यहाँ ऑर्चिड फॉर्मिंग होती है। ऑर्चिड मतलब कि फ्लावर्स, ये वर्ड्स ऑर्चिड लैंड होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिट्रस फूड भी होते हैं। सिट्रस फूड में ऑरेंज होता है, लेमन होता है, ग्रेप्स होते हैं, मतलब यहाँ पे अंगूर भी होते हैं, ठीक है। अंगूर होने के कारण आप देखते होंगे कि रोमन में ही हमारा वो वाइन बनना शुरू हुआ था। दारू, वाइन जो होता है मेड अप इन दिस रीजन ड्यू टू सिट्रस फूड। रोमन वाइन हमारी क्या है, फेमस है। तो अब बस दोस्तों पीने मत लगना, हम पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं।